राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है जन्म नक्षत्र से कैसे जाने आपकी दशा कौन सी चल रही, यानी जैसे आपका किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, कृतिका, अश्विनी, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर आपके जन्म हुआ होगा नक्षत्र में, जो पंचांग परिवर्तन के बाद शुद्ध जो जन्म नक्षत्र निकलता है, जिसमें टाइम के बीच में आपका जन्म होता है, उस नक्षत्र से हम लोग कैसे जाने कि आज हमारी कौन सी दशा किस ग्रह की चल रही है और कितने वर्ष बाद वो खत्म होगी, या कितने वर्ष पहले कौन सी थी, या आगे कौन सी दशा होगी। ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले, उससे पहले आप जो मैं समझा रहा हूँ शुरू से वो समझिए। सबसे पहले हम लोग इधर से पहले एक चार्ट होता है इसका, वो बना ले, उसके बाद आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य को रखते हैं, आदित्य यानी सूर्य, ठीक है। सूर्य को इधर रखेंगे और एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सूर्य के बाद हमारा आता है चंद्र, चंद्र आ गया, फिर ऐसे करेंगे। फिर आएगा मंगल, ठीक है। पहले आएगा सूर्य, फिर आएगा चंद्र, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा राहु। राहु, अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे राहु कैसे आ गया, बुध आना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो नक्षत्र निकालने का तरीका होता है उसमें ऐसे ही ग्रह सभी आते हैं। तो फिर आएगा गुरु, गुरु, ठीक है। गुरु के बाद हमारा आता है शनि, शनि, ठीक है। शनि के बाद आएगा हमारा बुध, शनि के बाद हमारा बुध, बुध के बाद हमारा आता है केतु, और केतु के बाद हमारा आता है शुक्र, ठीक है। शुक्र, इतना समझ गए। इसको हम लोग एक लाइन में खींच लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। सारे समझ गए, ठीक है। अब इनकी दशाएं, मतलब कि इनके वर्ष जान लेते हैं। कौन सा एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है ग्रह, इसको भी आपको जानना चाहिए, तभी तो आप बताएंगे ना कितने वर्ष बाद जाएगा, कितने वर्ष पहले आया था, कैसे क्या, ठीक है ना। इसको जान लेते। सूर्य एक नक्षत्र में 6 वर्ष रहता है, ठीक है। सूर्य एक नक्षत्र में कितने वर्ष रहेगा? 6 वर्ष, ठीक है। चंद्रमा एक नक्षत्र में कितने वर्ष रहता है? 10 वर्ष। मंगल 7 वर्ष, ठीक है। सभी ग्रहों के अलग अलग वर्ष होते हैं, ठीक है। हर ग्रह का कुछ का मतलब कि कुछ का कम टाइम रहता है, कुछ का ज्यादा टाइम रहता है। फिर राहु एक नक्षत्र में 18 वर्ष रहता है, केतु सॉरी गुरु 12 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष। इसके बाद शनि हमारा 19 वर्ष, 19, बुध हमारा 17 वर्ष, 17 वर्ष रहता है। फिर केतु हमारा 7 वर्ष, केतु 7 वर्ष, और जो शुक्र है हमारा वो 20 वर्ष रहता है, ठीक है। सूर्य हो गया हमारा 6 वर्ष। अच्छा, मैं अभी दिख नहीं रहूंगा, हाँ। सूर्य हमारा जो हो गया वो होता है 6 वर्ष, एक राशि में सूर्य रहता है 6 वर्ष। दूसरा, चंद्रमा रहता है एक नक्षत्र में, राशि बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, एक नक्षत्र में चंद्रमा रहता है 10 वर्ष। मंगल कितने वर्ष? 7 वर्ष। राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष,
केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष। समझ गए? इतना समझ गए होंगे। ऐसे रहते हैं। फिर अब इसमें नक्षत्र एक बार और करते हैं। अब नक्षत्र की बारी, ठीक है। तो इसमें 3 लाइन खींच लेते हैं। अब यहां से यानी सूर्य से कौन सा चालू करेंगे? कृतिका। अब आप बोलोगे नक्षत्र तो अश्विनी से शुरू होते, लेकिन यहां पे कृतिका से शुरू हो रहे हैं। कृतिका, फिर आएगा रोहिणी, रोहिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा, फिर आर्द्रा, पुनर्वसु, आर्द्रा, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, फिर जहां यहां से आ जाएगा उत्तरा फाल्गुनी, यहां से आ जाएगा। फिर आएगा हस्त, 2 मिनट की, हस्त, चित्रा, स्वाति, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ठीक है, अनुराधा, ज्येष्ठा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़, फिर आएगा श्रवण, धनिष्ठा, फिर आएगा सत, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ठीक है। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद हो गया। फिर आएगा रेवती, अश्विनी और भरणी। यहां तक समझ गए? सारे नक्षत्र हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये सभी नक्षत्र इसमें देखिए शुरू से सारे इसमें नक्षत्र आ चुके हैं। समझ गए? इतना समझ गए। अब मान लेते हैं किसी बच्चे का जन्म, अब जैसे किसी बच्चे का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ, इससे आपको समझाता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं किसी बालक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ, ठीक है। वो कितने वर्ष किसके ग्रह में चला गया? शनि के में। शनि कितने वर्ष रहता है? 19 वर्ष। यानी कि अगर बालक की आयु मान लीजिए 19, शनि 19 वर्ष का है, ठीक है ना, और पुष्य है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी बालक ने 22/5/2024 में जन्म लिया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, जन्म दिनांक है, ये लिया, उस दिन पुष्य था। अब ये कैसे जाने कि इससे पहले क्या था भाई? इससे पहले कितने वर्ष शनि के बीत गए कि शनि आज से शुरू हुआ, कब से? जरूरी थोड़ी ना आज से शुरू होगा।
कितने वर्ष का एक दिन बचा हो शनि को अपनी भुक्त मतलब कि इसमें बचे रहने में। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब हम दशा वर्ष निकालते, दशा वर्ष में भुक्त भुक्त को माइनस कर देते हैं, फिर क्या निकलता है हमारा भोग। और जो भोग्य होता है, जब आप महादशा निकालेंगे आप तो जानते ही होंगे, भोग्य जितना भी आता है, जितना भी आता है भोग्य, फिर इसे में माइनस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, तब फिर हमें शनि की दशाएं पता चलती है, यानी कि शनि इतने वर्ष हो चुका है, अब इतने वर्ष और रहेगा। अब जैसे मान लीजिए उसका आया 23/5/2024 है, तो आया 25/6/2026 तक रहेगा शनि, ठीक है। अब आप कैसे जानेंगे बुध कब आएगा, तो बुध में क्या करना है, यहां पे 17 जोड़ देना है, ठीक है। 6 आपको 6 7 13 1 3 4 2000 यानी 25/6/2083 से तक बुध की दशा रहेगी, ठीक है ना। फिर इसमें 7 वर्ष जोड़ देंगे तो 2083 से 2049 तक किसकी दशा रहेगी, केतु की। ऐसे ही सभी ग्रहों की जोड़ते रहेंगे, उतने वर्ष वो ग्रह रहेंगे। जिसकी भी जन्म नक्षत्र है वो इस चार्ट से देखना है। किसी का ज्येष्ठ, जैसे मान लीजिए चित्रा में जन्म हुआ, चित्रा की किसमें आया, मंगल की में, मंगल कितना है 7 वर्ष, उसके भोग में क्या जन्म दिनांक के भोग में जब माइनस करेंगे तब दशा निकल जाएगी, इसके इतने दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। तो मंगल जितना आयु आए, जितने वर्ष आए, जैसे 22/5/4 मान लीजिए, तो जो भी आए फिर उसमें ऐड करते जाएंगे तो वैसे निकलता जाएगा। आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके का प्रश्न हो तो हमें जरूर कमेंट करें, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान करें। या कोई भी वीडियो बनाने में त्रुटि हो रही हो या कोई गलत चीज बता रहे हो तो मुझे वो भी अवगत कराएं, जिससे वो चीज मैं सुधारूं। सभी को राधे श्याम, जय श्री राम, राधे राधे। और किसी को भी कुंडली बनवानी हो अपने बालक की या बच्चे की तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राधे राधे।